एक्सरसाइज 5.1 था। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डिटरमाइन इफ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय एस व्हेन एस इज नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो व्हेन एस इज इक्वल टू जीरो। ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम हम लोग वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं। लेट एम बी ए रियल नंबर। हमने रियल नंबर तो जनरलाइज फॉर्म में दिखाई दिले, हमने एम मान लिया। तो एम एक पॉइंट नंबर है जो रियल नंबर तो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एम एक टर्म है, एक पॉइंट है। अब एम में 3 केस बन सकता है, 2 केस बन सकता है। एक एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक एम इज इक्वल टू जीरो। तो 2 केस इसका है, एक एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरा एम इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों केस है। तो पहले हम लोग पहला केस डिस्कस करते हैं। पहला केस क्या है? एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एम इज नॉट इक्वल टू जीरो में हम लोग तो क्या होता है, फंक्शन की पहली क्या होती है, एफ ऑफ एम इक्वल टू एस स्टार। यहाँ पे भी 1 बाई एस है, तो यहाँ दोनों पे एम आ जाएगा। तो एम स्क्वायर साइन 1 बाई एम, ये हमारे पास आ गया। अब लिमिट के थ्रू भी अगर सेम आ गया, मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, तो लिमिट के थ्रू भी चेक करते हैं। लिमिट के थ्रू भी सेम आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो टू लिमिट एस टेंस टू एम, एफ ऑफ एस तो जहाँ पे क्या है, एस स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एस है, बिल्कुल। तो साइन 1 बाई एस है तो एस तो अब यहाँ पे थे आप, एस टेंस टू एम है। एस टेंस टू एम है मतलब क्या, एस तो जगह पे एम हो जाएगा, एस ऑलमोस्ट इक्वल टू एम हो गया। तो एम आ जाएगा एस तो जगह पे, तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर साइन 1 बाई एम। तो ये देखिए, और ये सेम है दोनों, एम स्क्वायर साइन 1 बाई एम, यहाँ पे भी एम स्क्वायर साइन 1 बाई एम, तो ये दोनों सेम है। तो इससे मतलब क्या हुआ, दी फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। एस इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, जहाँ पे भी एस नॉट इक्वल टू जीरो होगा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो ये तो क्या हुआ, ये तो पहला केस हो जाए। सेकंड केस क्या है, एम इज इक्वल टू जीरो। तो जब एम इज इक्वल टू जीरो होगा तो फिर क्या फंक्शन होगा, जब एम इक्वल टू जीरो होगा तो फिर फंक्शन की क्या वैल्यू होती। तो एफ ऑफ एस हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एम हो जाएगा, जो कि हमने एम लेट किया है। और एम यहाँ पे क्या है, जीरो, तो वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो। और एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो है हमारे पास। अब लिमिट के थ्रू भी देते हैं, लिमिट के थ्रू भी हमारे पास वो आता है या नहीं आ पाता है। तो लिमिट लगाते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस। ऐसा मैंने क्यों दिया, इसलिए दिया तो यहाँ पे दिया लिमिट एस इक्वल टू जीरो के फंक्शन की वैल्यू ये है, पर एस से जीरो से थोड़ा सा छोटा वैल्यू होगा तो फंक्शन ये होगा, और जीरो से थोड़ा बड़ा वैल्यू होगा तब भी फंक्शन ये होगा, पर चेंजेज आएंगे वो। उसके लिए मैंने दोनों कंडीशन हम लोग को देखना पड़ेगा, दोनों कंडीशन लेते चलना पड़ेगा। लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एस हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर साइन 1 बाई एस है, बिल्कुल। तो अब साइन 1 बाई एस ये क्या है, यहाँ पे जीरो माइनस क्या होगा, मतलब जीरो से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा ना। जीरो से थोड़ा छोटा वैल्यू है तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा। और हमें पता है कि साइन कहाँ से कहाँ तक वैल्यूड होता है, साइन वैल्यूड होता है साइन वैलिड होता है -1 से 1 के बीच में। हम लोग साइन के ग्राफ में 10 में जब मैंने आप तो ट्रिग्नोमेट्री बनाया था तब मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है, एन एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर हम लोग तो अब यहाँ इस टर्म में बनाना है तो यहाँ पे एस स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं हर साइड। तो माइनस एस स्क्वायर स्मॉल इक्वल टू एस स्क्वायर साइन 1 बाई एस स्मॉल इक्वल टू एस। तो ये हमारे पास आ गया, हमने हर तरफ एस स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हर तरफ लिमिट लगाए थे, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस एस स्क्वायर स्मॉल एन इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर साइन 1 बाई एस स्मॉलर देन इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस। ये हमारे पास आ गया, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, ये टर्म तो कंप्लीट जीरो बन गया। स्मॉलर इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एस स्मॉलर देन इक्वल टू एस टेंस टू जीरो, तो ये भी कंप्लीट जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो ये मतलब क्या, इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया, यहाँ पे आप देखिए मैंने लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एस, तो क्या लिया था, एफ ऑफ एस था। तो ये भी तो वही है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू साइन, मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एस इज स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो। ये हम लोग बोल सकते हैं हमारा जब लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस जीरो से थोड़ा सा छोटा वैल्यू होगा तो फंक्शन जो होगा हमारा स्मॉलर देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हम लोग यही चेक करेंगे, जब जीरो से थोड़ा बड़ा वैल्यू है तो फिर हमारे फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इस तो और जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें इस टर्म तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिट
एस टेंस टू जीरो माइनस, यहाँ पे तो सिर्फ जीरो तो लेते हैं, जब जीरो माइनस लेंगे तो एफ ऑफ एस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है, तो कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं इसका सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ, तो वो भी मैं आपका क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग अभी तो जीरो माइनस, जीरो से थोड़ा छोटा वैल्यू था उस पर हम लोग चेक कर रहे थे, अब जीरो से थोड़ा बड़ा वैल्यू होता उस पर हम लोग चेक करेंगे। जब जीरो से थोड़ी बड़ी वैल्यू होती उस पर भी चेक किया जाए, तो उसके लिए भी हम लोग वही करेंगे, लेट एम बी रियल नंबर। एम एक मैंने रियल नंबर मान लिया। अब हम लोग सेम वैसे ही चेक करें जैसा कि हमने पिछली बार में चेक किया था। लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एस, तो क्या है यहाँ पे जीरो से थोड़ा बड़ा वैल्यू में क्या है यही होता, तो ये इक्वल टू जीरो है, तो एस स्क्वायर साइन वन बाई एस लिमिट एस टेंस टू जीरो, तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है तो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा, एस स्क्वायर साइन वन बाई एस आएगा। क्लियर है, तो अब हम लोग तो क्या करना है कि हमें पता है कि साइन एस साइन वन बाई एस थ्री कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, -1 से 1 के बीच में ये लाई करेगा, तो दोनों साइड अगर हम लोग एस स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एस स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू एस स्क्वायर साइन वन बाई एस स्मॉलर देन इक्वल टू एस स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। लिमिट दोनों साइड हर साइड लगाए थे, लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस ऑफ एस स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर साइन वन बाई एस स्मॉलर इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। हर साइड लिमिट एस टेंस टू जीरो है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा, स्मॉलर इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर साइन वन बाई एस स्मॉलर इक्वल टू, यहाँ पे भी एस टेंस टू जीरो है, यहाँ पे एस स्क्वायर है, तो ये भी कंप्लीट जीरो हो गया। तो इसका क्या मतलब है, हम लोग अगर कंप्लीट इसको लिखना चाहें तो ये तो इस फॉर्म में बनेगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर साइन वन बाई एस ये इक्वल टू जीरो, ये आ जाए। इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एस इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, ये एफ ऑफ एस ही तो है, ये एफ ऑफ एस ही तो है। तो आप देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एस हमारे पास क्या था, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्टार साइन वन बाई एस, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में भी एफ ऑफ एस ही तो है, ये फंक्शन ही तो डिफाइन कर रहा है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, एस स्टार इंटू साइन वन बाई एस, तो हमारे पास आया भी तो वही है, फंक्शन ही है एस स्टार साइन वन बाई एस। तो हम लोग तो ये क्लियर हो गया। तो अभी देखिए आप इसको आप कंक्लूड करते हैं, हम लोग अभी तक हमने जो पढ़ा वो कंक्लूड करते हैं, दैट लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस जीरो से थोड़ा छोटा वैल्यू है एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो ये सबकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, सबकी वैल्यू हमारे पास जीरो ही आई। जब हमने लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस लिया तो वो भी हमारे पास फंक्शन जीरो आया था, एफ टेंस टू जीरो प्लस लिया तो वो भी फंक्शन इक्वल टू जीरो आया, और एफ ऑफ जीरो भी हमारे पास जीरो आया, क्योंकि यहाँ पे एस इक्वल टू जीरो था तो फंक्शन की वैल्यू जीरो ही थी, तो हमारे पास तीनों का जीरो ही आया। तो इसका ये मतलब है फंक्शन जो है हमारा वो कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, तो हर एक वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सेम चेंज नहीं हो रही है, फंक्शन की वैल्यू हर एक पे सेम है। इसका ये मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर वैल्यू चेंज हो जाता तो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हमारा नहीं हो पाता, इसमें तो डाउट तो होगा नहीं। एक्सरसाइज 5.1 था, क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं हम लोग। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर फंक्शन इज एफ ऑफ एस इक्वल टू साइन एस माइनस कॉस एस व्हेन एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, और -1 व्हेन एस इज इक्वल टू जीरो। -1 तब है जब एस की वैल्यू हमारे पास जीरो है, तो हम लोग अब रियल वैल्यू लेट लिमिट लेट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो लेट एम बी ए रियल नंबर, तो दो केस इसमें ही बने हैं, एक एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरा एम इज इक्वल टू जीरो। तो पहला केस एम इज नॉट इक्वल टू जीरो वो हम लोग कंसीडर करते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एम इक्वल टू साइन एम माइनस कॉस एम होगा। अब यही अगर लिमिट के थ्रू भी अगर यही आ जाए मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लिमिट के थ्रू भी अब हम लोग चेक करते हैं, लिमिट एस टेंस टू एम एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू एम साइन एस माइनस कॉस एस। अब यहाँ पे एस टेंस टू एम है, मतलब एस ऑलमोस्ट इक्वल टू एम, तो मतलब एस इक्वल टू ही एम हो जाएगा, तो एस की जगह पे हम लोग एम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो साइन एम माइनस कॉस एम, ये और फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका ये मतलब है फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, एस इज नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन जो हमारा है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों सेम आ रही है, इसका ये मतलब है
फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है एट एस इज नॉट इक्वल टू 0 पे। तो ये तो हमारा पहला कंडीशन हुआ। दूसरा केस हमारा क्या था, m इज इक्वल टू 0। अब m इक्वल टू 0 है तब हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो एफ ऑफ m यहाँ पे m इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ m तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या है, एस इक्वल टू 0 हमारे पास फंक्शन का वैल्यू क्या है, -1 है। अब लिमिट के थ्रू भी अगर -1 आ जाता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है एट m इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। तो नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूस है या नहीं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन s माइनस कॉस s। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम दोनों जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे मतलब s तो जगह पे भी 0, दोनों जगह s टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। तो साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 क्या होता है 0 होता है और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे माइनस साइन था तो मैंने माइनस लगा दिया, तो हमारे पास क्या आया -1 और फंक्शन की वैल्यू भी क्या थी हमारे पास -1, फंक्शन की वैल्यू भी -1 है और हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 आया है। अब राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे s इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू -1 है, s ग्रेटर दैन 0 पे और स्मॉलर दैन 0 पे फंक्शन की वैल्यू ये होती, तो दोनों पे हमें चेक करना पड़ा कि फंक्शन में कोई चेंज ना आ जाए इसलिए। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ s इक्वल टू, वैसे तो चेंज नहीं होता, अगर आप एक तो भी लेते कंसीडर करें तो दोनों में फंक्शन सेम ही है, तो अगर आप एक भी लेते कंसीडर करेंगे तो -1 ही आएगा। अगर ये -1 है ये -1 है मतलब फंक्शन कंटिन्यूस ही होने वाला। देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस पे भी आप देखिए फंक्शन कंटिन्यूस ही आएगा, पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पर अगर आप इतने पे भी छोड़ देंगे तो हमें पता चल रहा है कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट में भी जो देख रहे हैं तो उसमें फंक्शन हमारा सेम ही है, तो फंक्शन सेम है मतलब कोई चेंज तो आएगा नहीं, तो हमारा कंटिन्यूस अभी भी है और आगे भी कंटिन्यूस ही रहेगा। पर चेक कर लेते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस साइन s माइनस कॉस s, तो s टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ही होगा, तो साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो 0 -1 तो ये -1 हो गया। देखें कंटिन्यूस है ना, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है और यहाँ पे भी -1 है। इस तीनों से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं दी फंक्शन इज कंटिन्यूस एट s इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0 पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है और s नॉट इक्वल टू 0 पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। इसका ये मतलब हुआ कि फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है, जब s इक्वल टू 0 है और s नॉट इक्वल टू 0 है तब भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ s, ये हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है और वैल्यूज ऑफ s, तो s नॉट इक्वल टू 0 पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है और एट s इक्वल टू 0 पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो दोनों कंडीशन में हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो इक्वल टू से बराबर 0 से इक्वल टू होगा या फिर 0 से इक्वल टू नहीं होगा, दोनों में फंक्शन जो है कंटिन्यूस ही हमारे पास आ रहा है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूस। फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूस है एट s इक्वल टू π/2 पे। फंक्शन हमें दिया हुआ है क्या, t cos s बाई पाई माइनस 2s, ये तब जब s इज नॉट इक्वल टू π/2 और 3 जब n s इक्वल टू π/2, ये फंक्शन दिया है और फंक्शन पहले ही बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो पूछा क्या है, पूछा हमसे ये है t का वैल्यू, फंक्शन कंटिन्यूस है ये पहले ही दे दिया है। आधे क्वेश्चन में आप तो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं ये पूछा करता था, पर इसमें फंक्शन कंटिन्यूस ही है, बस हमें t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस है, इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें हमारा क्या है, दो केस हो सकता है, एक तो s इक्वल टू π/2 होगा और दूसरा केस ये हो सकता है s इक्वल नॉट इक्वल टू π/2 या फिर s लेस π/2 से थोड़ा छोटा वैल्यू या फिर π/2 से थोड़ा बड़ा वैल्यू, ये केस ही हो सकता है, दो केस ही बनेगा। एक तो π/2 के इक्वल हो गया है, दूसरा केस ये हो सकता है s जो है वो π/2 से नॉट इक्वल टू होगा या फिर π/2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू या फिर π/2 से थोड़ा बड़ा वैल्यू, यही दो केस बन सकता है। तो हम लोग दोनों केस कंसीडर कर लेते हैं। पहला केस ये लेते हैं जब s इक्वल टू π/2 हो जाएगा, तो f ऑफ π/2 जब s इक्वल टू π/2 है, f ऑफ π/2 हमारे पास क्या है, जब s जब π/2 s इक्वल टू π/2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 3। अब दूसरा केस, ये तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग इसे ले लिए,
अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या π/2 से थोड़ा छोटा वैल्यू, मतलब क्या लिमिट s टेंस टू π/2, मतलब इक्वल टू π/2 नहीं है, π/2 के तरफ जा रहा है, π/2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू है या फिर π/2 से थोड़ा बड़ा वैल्यू है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ एस लिमिट s टेंस टू π/2, फंक्शन की वैल्यू क्या है ते cos s बाई पाई माइनस 2s। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास ये हो गया। अब हमें π/2 से थोड़ा छोटा वैल्यू या थोड़ा बड़ा वैल्यू लेना है। ये तो टेंस टू π/2 है, तो π/2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेंस टू π/2 से यहाँ पे π/2 प्लस h ले लेते हैं और यहाँ पे h टेंस टू 0 कर देंगे। तो ऑलमोस्ट यही तो हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी तक π/2 कंसीडर कर रहे थे, अब π/2 तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं π/2 प्लस h और यहाँ पे लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो दोनों इक्वल ही हो जाएगा, h टेंस टू 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो π/2 और π/2 दोनों इक्वल ही हो जाएगा। तो हम लोग अब π/2 के जगह पे π/2 प्लस h डालने वाले हैं। लिमिट h s टेंस टू 0 ते cos π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 π/2 प्लस h। अब आप देखिए cos π/2 प्लस h क्या हो जाता है, साइन h हो जाता है। हमने हाइपरबोलिक फंक्शन ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। π/2 प्लस h cos π/2 प्लस h साइन π/2 साइन h हो जाता है। हमने ये हाइपरबोलिक फंक्शन में ये है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा होगा हाइपरबोलिक फंक्शन, वहाँ पे यूज होता है cos π/2 प्लस h जो डिफाइन कर रहा है वो हाइपरबोलिक फंक्शन तो डिफाइन कर रहा है। बाकी यहाँ पे हम लोग अगर इन जनरल भी देते हैं तो cos π/2 प्लस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है ना। तो इन जनरल टर्म में भी देते हैं तो भी ये फॉर्म बन जाता है। तो इन जनरल टर्म में भी अगर आप लेते चले तो लिमिट h टेंस टू 0 ते लिमिट h टेंस टू 0 हमारे पास क्या आ गया ते साइन h अपॉन माइनस 2h, ये हमारे पास आ गया। हम लोग इसे थोड़ा अरेंज करते हैं अच्छे फॉर्म में, ते बाहर लेते चले गए, ते इंटू लिमिट साइन h अपॉन माइनस साइन है तो माइनस यहाँ पे रहने देते हैं 2h। क्लियर है, तो 2 भी बाहर लेते चले गए तो 2 भी बाहर ही चला गया। तो यहाँ पे बचा क्या माइनस साइन h अपॉन h, ये हमारे पास बचा। तो साइन h अपॉन h हमारे पास क्या होता है, साइन h अपॉन h हमारे पास क्या होगा, और यहाँ पे माइनस जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे माइनस 2h है और ऊपर cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ऊपर भी माइनस साइन थीटा आ जाएगा, नीचे क्या है माइनस 2h है और ऊपर cos π/2 प्लस h ये भी माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा साइन h अपॉन h, तो साइन h अपॉन h 1 हो जाएगा। तो ते इंटू 1, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाए ते/2 इंटू 1, तो हमारे पास क्या आ जाए ते/2। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 3 था, राइट हैंड लिमिट हमारे पास ते/2 आ जाए। दोनों तो इक्वल टू करेंगे और आंसर हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या था 3, राइट हैंड लिमिट ते/2, ते की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 मतलब कितना 6 इक्वल टू ते। तो मतलब हमारे पास ते की वैल्यू क्या आ गई 6, हमने फाइंड आउट कर लिया ते की वैल्यू।